पवित्र आत्मा ने कहा प्रार्थना कर, हादसे ही हादसे होंगे, ट्रेन गिरेंगी। और भविष्यवाणी हुई पूरी। तमिलनाडु में शुक्रवार 11 अक्टूबर को एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। जो नहीं कर सकते वो करोगे। फायर कट प्लीज बाबा, फायर कट प्लीज बाबा, यीशु मसीह के नाम में। चलो Wow, amazing healing. ये देखो, यीशु के नाम में हाथ डंडे छूट जाए। जो नहीं कर सकते करो, शाबाश। चलो ये कहते हैं कि गूंगे को हमने बुलवा दिया, हमने जो मुर्दा सैया में लेटा हुआ है उसको हमने चला दिया, दौड़ा दिया। Wow, amazing healing. After anointed prayer by Prophet Bajinder Singh Ji, the sister got deliverance from lump. उसकी गिल्टी थी, उसकी गिल्टी उड़ गई। जोर से तारीफ करो, जोर से। आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट जी की प्रार्थना करते ही यूके में इन बहनों को मिला सालों साल के बंधनों से छुटकारा। यदि आप भी अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के ब्रांच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने अपनी लाइफ में ज्यादा संघर्ष नहीं किया किसी चीज को लेने के लिए। हालेलुया। कारण मैं मांगता हूँ, मुझे मिलता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी हो, कुछ भी। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक दिन कहा था कि तू मेरा लाडला बेटा होगा पूरे वर्ल्ड में। आमीन। तो ये जो आडंबर जो फैलाता है अंधविश्वास का, इसको बंद कर दे। अपने पंजाब में तू कर रहा है ना, कर। छत्तीसगढ़ में ये सब नहीं चलेगा ना, ध्यान रखना मेरी बात। बजिंदर ध्यान रखना। सर प्रणाम, मेरा नाम नवीन दिल्लीवार है। द समाचार निरंतर आप देख रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए, आगामी जो 23 और 24 अक्टूबर है, भिलाई में एक सभा का आयोजन हो रहा है जिसे कहते हैं चंगई सभा। अब कहेंगे चंगई सभा क्या है? चंगई सभा जो है वो ईसाई मशीनरी और ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा एक सभा का आयोजन होता है, जहाँ पे बीमार लोगों को या कहे जिनके ऊपर आत्मा प्रवेश कर जाती है, उन लोगों को ठीक किया जाता है प्रोफेट फादर लोगों के द्वारा। अब इसमें सूचना ये मिल रही है कि पंजाब के जो प्रोफेट है बरजिंदर सिंह, वो आ रहे हैं भिलाई। अब जब से ये खबर मिली है, दुर्ग जिले में बजरंगी दल के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो अधिकारी सब जो हैं, वो काफी गुस्साए हुए हैं। क्यों गुस्साए हुए हैं? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष रतन यादव साहब। भैया बहुत स्वागत है द समाचार में आपका। सभा तो सभी धर्मों में होता है, वैसे ये चंगई सभा भी हो रहा है। क्या परेशानी है? क्यों इतने गुस्साए हुए हैं? हमें कोई व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पहला चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है, मैं अपने प्रदेश की बात कर रहा हूं। अभी कई परिवार घर टूट गए, घर की महिलाएं चर्च जाने लग गई, हमारे अपने देवी देवता को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, परिवार टूट रहा है। ये हम सब देख करके चुप बैठने वाले नहीं है। दूसरा, ये जो बलजिंदर सिंह जो आ रहा है पास्टर, इसकी भी बहुत शिकायतें हैं कि ये पूर्व में भी इस प्रकार की सभाएं लगा करके महिलाओं का यौन शोषण करता है, उनका अश्लील एमएमएस बनाकर ब्लैकमेलिंग करता है, जिसके तहत उसकी गिरफ्तारी भी हुई है दिल्ली एयरपोर्ट से। ये भी सूचना है हमको। दूसरा, ये जो चंगई सभा लगाते हैं उसमें क्या करते हैं आप पता है आपको? ये कहते हैं कि गूंगे को हमने बुलवा दिया, हमने जो मुर्दा सैया में लेटा हुआ है उसको हमने चला दिया, दौड़ा दिया। इस प्रकार का भ्रम, अगर इसमें सच्चाई है इनकी, तो सरकार को तो बंद कर देना चाहिए, सारे हॉस्पिटलों को इन्हीं के पास जाना चाहिए। कुल मिलाकर के ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा देश के खिलाफ। और इसमें सबसे बड़ा दुखद पहलू यहाँ ये आता है कि इसके पूरे कार्यक्रम में हिंदू समाज के लोगों को बुलाया जाता है,
जो बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, जो बहुत कमजोर वर्ग से होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जो थोड़ा सा अनपढ़ जैसे लोग होते हैं, उनको ज्यादातर ये लोग अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं और इस प्रकार का हुआ बताते हैं। क्या बताते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, यीशु ने ठीक कर दिया, फलाना ठिकाना, ऐसा बात करेंगे। वो जो बेचारा जो आया हुआ है उसको ऐसा लगता है अरे हाँ सचमुच में तो ठीक हो रहा है। और हमारे देवी देवता का कहीं ना कहीं ये लोग अपमान करते रहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। तो ये चंगई सभा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, अधिकारियों ने, यानी कि आप लोगों ने धर्मांतरण का एंगल ढूंढ लिया। नहीं, एंगल ढूंढ लिया क्या? धर्मांतरण होता है? जी। कैसे होता है? मैंने कहा ना कि वो बेचारे जो जाते हैं, जिनको थोड़ा सा ज्ञान की कमी होती है, वो वहां चले गए। वहां जाने के बाद आप स्क्रिप्टेड रहता है इनका कार्यक्रम। मैं कई बार दिखाऊंगा, कई सबूतें हैं, आप सोशल मीडिया में जाकर देखिए, स्क्रिप्टेड रहता है इन लोगों का पूरा काम। ये किसी को गूंगे को बुलवा देंगे ऐसे मार के, फिर हेलो ले हेलो ले हेलो ले ऐसे करके। अब वो जो देख रहा है सामने वाला, उसको लगता है अरे ये तो चमत्कार हो गया। इस चमत्कार का पूरा नाम देंगे ये यीशु ने किया, यीशु ने किया। बाकी देवी देवता के ऊपर क्या असर पड़ रहा है भैया? आप हमारे हिंदू देवी देवता के ऊपर आप क्या क्या करना चाह रहे हैं? आप ये क्या, मैं बेवकूफ हूं? मैं नहीं समझूंगा कि तुम्हारा क्या षड्यंत्र चल रहा है। कानून के साथ ये खेलते हैं भैया, तर्क वितर्क की बात करते हैं लोग। लेकिन सच्चाई है कि हम रोड में काम करने वाले लोग हैं, जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। हम अपने हिंदू समाज के बहन बेटियों का घर टूटते हुए देख रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ होता है। इसलिए हम इस चीज इसका विरोध करते हैं और इस टाइप के कार्यक्रमों का हम बहिष्कार करते हैं। अच्छा, इसको लेकर आप लोगों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी सौंपा है और किसी तरह की किसी राजनीतिक लोग से भी आप लोग मिले हैं कि इस सभा को बर्खास्त किया जाए, या जो ऑर्गेनाइजर हैं इस सभा के, उनसे आप लोगों की बात हुई हो कि भाई बातचीत से इस मसले का हल निकल जाए? जी नहीं, हम क्या बात करेंगे उन लोगों से? उनसे कोई बात करने का कोई तुक ही नहीं है। दूसरा, हमारा काम था कि जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने तुरंत कलेक्टर महोदय को हमने आपत्ति दर्ज कराया। हमने कहा कि अगर इसका कार्यक्रम होता है तो किसी भी इसमें समाज में टकराव की स्थिति पैदा होगी। ऐसे कार्यक्रमों को आपको बैन करना चाहिए, परमिशन नहीं देना चाहिए ऐसे कार्यक्रमों का। प्रशासन ने कहा है कि हम उसमें जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे, और मुझे लगता है कि परमिशन नहीं भी मिलेगा इनको, क्योंकि जिस तरीके से उनका जो फीडबैक आ रहा है पास्टर का, वो अच्छा नहीं है। और जो कार्यक्रम करा रहा है कोई मोगन लोजस, क्या नाम है उसका, ईसाई हो गए, वो भी पास्टर है, उसके बारे में भी रिपोर्ट आ रहा है कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड कर रहा है, अवैध वसूली कर रहा है लोगों से। मैं ये बोलता हूं कि आप अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो अपने ईसाई धर्म के लोगों को बुलाओ ना भैया। आप अपने ईसाइयों के लिए कार्यक्रम करो ना, जाओ ना वहां पर, आप अपने ईसाइयों को बुला करके आप कार्यक्रम करें, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आपके कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोगों को आप बरगला फुसला कर बुलाते हैं, और इस प्रकार का ढोंग रच करके हमारे लोगों को आप बरगला फुसला करके प्रलोभन देते हैं। ये सीधा प्रलोभन के श्रेणी में आता है कि आप चमत्कार दिखा करके आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये षड्यंत्र है और अंधविश्वास को बढ़ावा भी दे रहा है। अगर ऐसे कार्यक्रम होता है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बैगा एक्ट लागू है, टोनी एक्ट, जिसमें किसी प्रकार से अंधविश्वास आप नहीं फैला सकते सार्वजनिक रूप से। तो ऐसे के खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए। इन सब बातों के बीच में रतन भैया, सभा का आयोजन हो जाता है, फिर बजरंग दल क्या करेगी? इसके बारे में कुछ सोचा आप लोगों ने? देखिए, हमने कह दिया है कि परमिशन ना दे सरकार। अगर परमिशन मिलता है इनको तो हम अपना विरोध दर्ज तो कराएंगे, और हमारा विरोध जो दर्ज होगा वो किस तरह का होगा? उग्रता के साथ होगा। जैसा भी होगा, जो भी होगा, प्रशासन समझे। तो इसको जेल ले जाए प्रशासन, हमको जेल में बैठा दे, हमको जेल की यात्रा करा दे, लेकिन हम अपने धर्म के लिए तो लड़ते रहेंगे। हम चाहेंगे कि आज हम शुरुआत करेंगे तो पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत होगी, सभी जगह पर इसका विरोध। इससे पहले भी तो काफी शुरुआत आप लोगों ने किया है। पिछले दिनों भी देखा गया था इधर कैलाश नगर में एक घर में धर्मांतरण के लिए आप लोगों ने गए हुए थे, और काफी वहां पे विवाद भी हुआ है। तो आप लोग की शुरुआत तो होती है बहुत दफे, अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच पाते? मैंने कहा ना कि अंजाम तक क्या मतलब, हमने कई जगह पर जब पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है, मैं खुद उसमें प्रार्थी हूँ। कई जगह पर रिपोर्ट हुआ है, उसमें कई पास्टरों के खिलाफ में अपने अपराध दर्ज किया है, चाहे वो कुर्सी पार का मामला हो, चाहे वो अपना अंडा का मामला हो, हमने दर्ज कराया उसमें मामला। उसके बाद कहीं देख रहे कि धर्मांतरण रुकी हुई है छत्तीसगढ़ में, अभी भी चल रहा है, क्या कहेंगे? अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। पिछली सरकार थी तो उसमें धर्मांतरण बहुत धड़ल्ले से चल रहा था। ठीक है। अभी सरकार आई है तो ये बोलना बिल्कुल बेईमानी होगी कि धर्मांतरण बंद हो गया है।
धर्मांतरण आज भी चल रहा है, उसे रोकना होगा। पहले के मुकाबले कितना चल रहा है? जैसे पहले चल रहा था, अभी मेरे को लगता है अभी उसमें तेजी और आ गई है। अच्छा। हाँ, हमारे सरकार रहने के बाद और तेजी आ गई है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। सरकार को, अगर हिंदूवादी सरकार है, आपने धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का हमने नारा दिया हुआ है, आप सरकार में आकर बैठे हैं, तो इस लड़ाई को हम लोगों ने बहुत लड़ा है। हम अपने सरकार से एक ही उम्मीद करते हैं कि किसी भी प्रकार का चंगई सभा अगर हो रहा है तो साफ साफ ये सीधा सीधा संकेत है कि धर्मांतरण करने की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें सरकार को लगाम लगाना चाहिए। अच्छा भैया, जहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वो भिलाई का क्षेत्र है, विधायक जो है वो कांग्रेस के विधायक है वहाँ पे, देवेंद्र यादव साहब अभी तो जेल में है। अच्छा, जो प्रॉफिट आ रहे हैं यहाँ पे बरजिंदर सिंह, उनका पंजाब में भी एक चंगई सभा का आयोजन हुआ था, उसमें कांग्रेस की एक विधायिका गई थी हमारे छत्तीसगढ़ से, कविता प्राण लहरे उनका नाम है। तो अब वो कांग्रेस की चले गई वहां पे, जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है वहां पे कांग्रेस की विधायक है, वो भी जेल में है। तो सिर्फ कलेक्टर से अनुरोध करेंगे या किसी तरह की राजनीतिक, यहाँ पे जैसे सीएम है आपके जो बीजेपी से हैं, उनको किसी तरह का पत्र लिखेंगे या जाके मिलेंगे कि ये कार्यक्रम का आयोजन ना हो, या दुर्ग विधायक से आप लोगों की बातचीत होगी कि भैया इस तरह का आयोजन ना हो, आप अपनी तरफ से जरा दबाव डालिए? ऐसा है, देखो राजनीति, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस की एक महिला चले गई वहां पर, तो विधायक थी वो विधायक पद में रह करके इस प्रकार का काम तो उनको करना नहीं चाहिए, समाज में गलत मैसेज जाता है। कांग्रेस में क्या हिंदू नहीं है? क्या वो नहीं चाहते कि हिंदू समाज बचे? रही बात राजनीति, राजनीति से हम लोगों को अपने आप को हम लोग दूर रखते हैं, है ना। ये अपने अपने फायदे के लिए ये लोग बयानबाजी करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो। अगर आप लोग राजनीति से दूर रहते रतन भैया, बजरंग दल कांग्रेस से राजनीति से दूर है, तो कांग्रेस से जो पूर्व मुख्यमंत्री थे यहाँ पे हमारे भूपेश बघेल साहब, उन लोगों ने तो आपको गुंडा ही कह दिया था और बैन की भी मांग की थी। तो फिर राजनीति से कैसे दूर हो जाएंगे? आपकी एक संगठन है, राजनीति से कैसे दूर हो जाएंगे, ये जरा समझाइए। देखिए, मेरे को आज 30 वर्ष हो गए, मैं बजरंग दल का कार्य देख रहा हूँ, और इन 30 वर्षों में पहली बार कोई मुख्यमंत्री बैन लगाने की बात करता है। ये कुल मिलाकर पब्लिसिटी स्टंट है। और मैं पहले भी कक्का को बोला था कि आपने बजरंगियों के पूंछ में आग लगाया है तो अलंका दहन तो होना है, और हुआ भी। आप देख रहे हैं भिलाई 3 में जहाँ उनकी गाड़ी को रोके थे बजरंग दल के कार्यकर्ता, भिलाई 3 में जो गाड़ी में रोके थे वो भी कार्यकर्ता ही थे। लेकिन उसके पहले जो इन्होंने बयान दिया था स्टार्टिंग में कि बैन होना चाहिए, हलवा है क्या बजरंग दल बैन कर दोगे आप? तो कुल मिलाकर के ये पब्लिसिटी स्टंट है। बजरंग दल का नाम ले आओ और थोड़ा हाईलाइट करो, इससे कुछ होना जाना नहीं हो, है ना। रही बात, ये सेवा सुरक्षा संस्कार के तहत कार्य करने वाला संगठन है, और यहाँ पर हिंदुत्व जो काम करने वाला जो होता है व्यक्ति ना, उसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो अपना हिंदुत्व का काम कर सकता है, कोई भी रहे वो। मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर में लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ हत्या, ये 3 चीज हमारे लिए पेटेंट है, इसको हमको हर हाल में रोकना है। इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और ये धर्मांतरण का जो चंगई सभा जो होने वाला है, ये आज यहाँ रुकेगा तो निश्चित मान के चलो छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी आने वाले समय में इनको परमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि हम धर्मांतरण नहीं करते, हम अपने प्रभु का बखान करते हैं। आप अपने प्रभु का बखान करो जी, हमें मतलब नहीं है, लेकिन आपके कार्यक्रम में होता क्या है? आप अंधविश्वास को फैला रहे हैं, आप चूतिया बना रहे हैं लोगों को, आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। ऐसे हुई 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 ऐसे करेंगे, क्या क्या करते हैं आप लोग, और ठीक कर देते हैं, कोई करंट लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है, ये सब ढोंग है, नहीं तो क्या है। और उसके बाद आप भोले भाले लोगों को आप बुलवा करके यहाँ सब तमाशा दिखाते हैं और उनको बरगलाते हैं कि देखो यीशु ने ठीक कर दिया। उनके मन को आप माइंड वॉश कर रहे हैं हमारे लोगों का। मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर आपको कार्यक्रम करना है तो अपने ईसाई धर्म के लोगों के साथ करिए, आप हिंदू समाज के लोगों को वहां नहीं बुलाएंगे। भैया किस तरह की माइंड वॉश, किस तरह से माइंड वॉश करते हैं ये लोग, जरा बताएंगे, लोगों को समझाएंगे कि यार ये लोग किस तरह का प्रलोभन देते हैं जिससे लोग माइंड वॉश हो जाते हैं? भैया तेल पानी का खेल है इनका। चर्च में बुलाएंगे, किसी का तबीयत खराब है तो सफेद एक गोली देंगे, और वो गोली रहता है पैरासिटामॉल का। ये खाने के बाद ये जल को पी लो, यीशु मसीह 2 प्रार्थना के बाद आपको ठीक कर देगा। वो ऑलरेडी पैरासिटामॉल तो जा करके अपना असर दिखाएगा ना, लेकिन वो जो बेचारा
भोला भाला इंसान है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वो तो मान जाएगा उसको। हाँ, इसी प्रकार के कई प्रोपोगंडा से ये लोग काम करते हैं। दूसरा, जो गरीब तबके के लोग रहते हैं उनको ये लोग पैसा, प्रलोभन, अच्छी शिक्षा ऐसा बोल बोल के अपने धर्म में लाते हैं लोग। घर से सारे देवी देवता हमारे जो हैं हिंदू के, उन सबको बाहर रास्ता निकाल देते हैं और ये क्रॉस लगवा देते हैं घरों में जाकर। आज पति दूसरे जगह है, पत्नी दूसरे जगह है। ऐसे कई केस में दिखाऊंगा भिलाई के अंदर ही कि कई परिवार के पति जो बेचारे हैं वो मजबूर हैं और पत्नियां जा जा करके चर्च में वही कर रही हैं जो उनको बोला जाता है, और घर में आने के बाद पूरे देवी देवता का फोटो, बैनर, पोस्टर सब हटा देते हैं लोग, और उसमें पति और इनके बीच में जब विवाद होता है तो तलाक की स्थिति बनती है। ऐसे कई केस हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। कितने लोगों का घर वापसी आप लोगों ने करवाया, जो जिनका धर्मांतरण हो चुका था, उन लोगों को बजरंग दल ने? मेरा व्यक्तिगत, मेरे अपने संगठन के द्वारा कम से कम हमने 1000-1200 लोगों की घर वापसी कराया है दुर्ग भिलाई में। दुर्ग भिलाई में, ठीक है। उसके अलावा संगठनात्मक दृष्टि से मैं अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ बजरंग दल का प्रदेश संयोजक हूँ। आज से साल भर पहले से लेके 25 साल तक मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रांत संयोजक था। लेकिन इस दरमियान हमने बहुत से ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिसमें हम हिंदू समाज को घर वापसी कराए हैं, जगह जगह। हम बस्तर में भी कराए हैं। कितना आसान या कितना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई अगर धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो प्रॉपर एक कागजी लिखा पढ़ी के तहत होगा, कलेक्ट्रेट में होगा, तो वो कितना मुश्किल होता है वापस से उस अपने धर्म में लाना, क्योंकि उनके धर्म के लोग भी तो विरोध करेंगे कि ये लोग धर्मांतरण कर रहे हैं हमारे। देखो क्या होता है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि वो हो गया करके, धर्मांतरण हमारा हो गया है, और तो हम ये बोलते हैं कि धर्मांतरण आपके बोलने से नहीं होगा। आप धर्मांतरित हैं तो विधिवत कलेक्टर से परमिशन आपने लिया क्या? एक नियम होता है कि कलेक्टर से जब तक वो परमिशन ना ले तब तक कि वो धर्मांतरित नहीं कहलाएगा। अभी आप क्या कर रहे हो, आप हिंदुओं की तरफ से आप मन मेरा परिवर्तन हो गया करके आप जा रहे हैं, सरकार से आप बेनिफिट भी ले रहे हैं और इधर से आप ईसाई धर्म को मान रहे हैं, तो आप दोनों तरफ से मलाई खाने में लगे हुए हैं। ये डीलिस्टिंग का जो हमारे बंधुओं ने जो रैली निकाला था जागरूकता के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ में डीलिस्टिंग का निकला था कि ऐसे लोगों को लिस्टिंग से अलग किया जाए। विश्वास नहीं मानोगे, पूरे छत्तीसगढ़ का जब आप जांच करोगे तो उसमें ईसाई आपको बहुत कम % मिलेंगे जो विधिवत हुए हैं। बाकी सब ऐसी नाम के चल रहे हैं और उनको ये लोग माहौल बना करके ये इधर से भी फायदा ले रहे हैं सरकार से और उधर से भी ले रहे हैं। पूरा गेम मतलब लालच का। लालच है, साथ में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे भारत के खिलाफ में। विदेशी ताकतों का भी ये ताकतों का ही हाथ है कि उनको बाहर से फंडिंग होता है, लोगों को आर्थिक लाभ देने का। जगह जगह पर जहां पर हिंदू नहीं वहां चर्च बना के क्या करोगे आप? तो ये क्या करते हैं, एक आदमी तैयार करेंगे गांव में, उसके घर को ही चर्च बना लेंगे और वहीं पे आसपास के लोगों को बुला के भजन कीर्तन करेंगे, हालेलुया हालेलुया करते हैं लोग। और उसके बाद एक घर के बाद 2 घर, 3 घर, 4 घर, जैसे कैंसर फैलता है ना, वैसे लोग फैल जाते हैं पूरा। और जब विरोध करो तो हमको गुंडे बोलते हैं लोग, मारपीट करते हैं। बोले आप हमारे धर्म के लोगों को बरगलाएंगे, फुसलाएंगे, आप उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उनके साथ आप गलत कर रहे हो, हम कैसे चुप रहेंगे भाई? पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस के पास आप लोग कानून में तर्क वितर्क ऐसा लाते हैं कि कानून भी अपना हाथ खींच लेता है। जब इतनी सारी बातें आप जानते हैं रतन भैया, कह रहे हैं कि विदेशी ताकत भी इनके साथ है, इनके पास खूब पैसा है, इनके पास खतरनाक लोग हैं, फिर भी आप इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, डर नहीं लगता क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्यों नहीं लगता? डर तो मेरे शरीर में है ही नहीं, खून में नहीं है। खून में ही नहीं है। अच्छा जी। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं शुरू से अपने धर्म के लिए लड़ा हूं। मुझे कई लोग बोलते हैं कि रतन यादव इतना ये करता है यार, राजनीति करने वाला है क्या? मैं किसी का हाथ सिर पे है क्या? नहीं, मेरे हाथ में सिर्फ बजरंग बली का हाथ है और मैं किसी को कुछ नहीं समझता हूँ। कोई भी मेरे सामने रहे, मैं किसी को कुछ नहीं समझता। मेरे हाथ में बजरंग बली का, मेरे सर में बजरंग बली का हाथ है और सिर्फ मैं नियम के तहत मैं सभी को लेके चलता हूँ। जैसे इस कार्यक्रम के लिए मैंने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है, मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी बातों को वो सुनेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। दूसरा चीज, सरकार की तरफ से जो आपने कहा जो एक तंत्र है, तो हमने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है कि इनको परमिशन ना दिया जाए और साथ ही स्थानीय विधायक से भी हमारी मौखिक चर्चा हुई है। हमने उनको कहा है कि स्थानीय विधायक मतलब देवेंद्र यादव या फिर देवेंद्र यादव के किसी लोगों से? नहीं, हमारे प्रतिनिधियों से। नहीं, भिलाई के नहीं, हमारे दुर्ग के विधायक जी से बात हुई है
हमने क्या कहा बोला? कि इस प्रकार का काम हो रहा है जो जी। ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं और इसमें हम बात करते हैं करके उन्होंने भी आश्वस्त किया है। अब हमारे हिंदू समाज का तो एक ही है, आप अगर सरकार में आए हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं भैया कि आप इस प्रकार के कार्यक्रमों पे रोक लगवाएं, अन्यथा अगली बार आपको सत्ता में आना अगर है तो आप हिंदुओं की मान बिंदु का रक्षा करें, और अगर आप नहीं करोगे तो आप कहाँ जाओगे, आपका यहाँ पर लोग आते हैं और चले जाते हैं अच्छा। और हम यहीं रह जाते हैं, क्योंकि हमको तो हिंदुत्व का लड़ाई लड़ना है। इसलिए अगर आपको मात्र मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर हिंदुओं की मान बिंदु की आप रक्षा नहीं करेंगे तो आप सरकार में कभी नहीं आ पाएंगे। विषय से हट के थोड़ा बात करते हैं। आपने बजरंग बली जी का जिक्र किया कि मेरे सिर पे उनका हाथ है। मैं भी खूब मानता हूँ बजरंग बली जी को। बहुत से लोग हैं जो बजरंग बली जी को मानते हैं पूरे भारतवर्ष में। हमारे भिलाई में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है सेक्टर 9 में, हनुमान जी की। पिछले दिनों में काफी वीडियो वायरल हुआ था, काफी लोगों ने ये अपनी बात रखी कि वहां पे पार्किंग की वसूली की जाती है मंदिर में जो लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो इसको लेकर रोक की मांग की गई है लोगों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से। तो उसको लेकर अब बजरंग दल जाएगी, देखेगी, क्या इस चीज को रुकवाएगी, लोगों के हक में कुछ काम करेगी? जो आप ये तो बता हिंदुओं की बात होगी। हाँ, जो आपने बताया वो मेरे नॉलेज में नहीं है अभी। जी, नॉलेज में अगर आता तो जरूर इस पर मैं कोशिश करता कि कम से कम मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन ऐसा होता है जहाँ हमारी भक्त तरफ आते से हैं। आपको नॉलेज मिल गई, अब अब जाके हाँ देखेंगे। हाँ हम बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देंगे इसमें, हम जाके ये बीएसपी के अंडर में आता है जहाँ तक मुझे जी, जी। जानकारी में है। इस पे चर्चा करते हैं अपन क्या है। एक्चुअली भक्तों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, जी। गरीब अमीर सभी प्रकार सभी वर्ग के लोग आते हैं, हम्म। और मंगलवार और शनिवार के दिन कम से कम पार्किंग में छूट रहनी चाहिए। बातचीत से इस मसले का हल हो सकता है, क्योंकि जो कोशिश करेंगे। जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें जो वो पार्किंग जो वसूली कर रहा था वो काफी बदतमीजी से बात कर रहा था, जो देखो, वीडियो बना रहा था। ये जी। शिकायतें बहुत आती हैं जो जी। पार्किंग में जो लड़के रहते हैं काम करने वाले लोग, उनको एक्चुअली बहुत कम ज्ञान रहता है। वो उनको जो उसका मालिक बोलता है कि ऐसा करना है वैसा करते हैं वो लोग, क्योंकि उनका भी रोजी रोटी का सवाल रहता है। लेकिन तो भैया शहर के लोगों को बता दीजिए कि बजरंग दल जाएगी, रतन यादव जाएंगे वहां पे और इस मसले का कुछ हल निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा तो इस विषय पर मैं जाके चर्चा करूंगा बीएसपी प्रबंधन से कि आपने कुछ किया कि नहीं किया उसमें, और वो क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर हम हमसे आके हम आपसे शेयर करेंगे बात को। और हम तो चाहेंगे कि हमारे भक्तों को किसी प्रकार से तकलीफ ना हो, हम तो यही चाहते हैं। बजरंग बली जी से आगे बढ़ते हैं। माता जी का पावन पर्व चल रहा है नवरात्र का, इसमें भी काफी वीडियो निकल के आ रहा है कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता सब जो हैं वो पंडालों में जा रहे हैं, गरबा पंडालों में, वहां पे जाके काफी तू मैं हो रही है वहां के आयोजकों से और आम लोगों से भी। तो ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों लोगों को परेशान किया, जरा इसको जरा आप बताएंगे पूरा। देखिए आपने एक शब्द बोला कि लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, लोगों को कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम परेशान सिर्फ काफी वीडियो निकल के आ रही है जहाँ पे तू मैं हो रहा है कार्यकर्ताओं वो के। कारण है। संक्षेप में बताएं पूरे। एक्चुअली क्या है कि आज देश की परिस्थिति को आप देखो, लव जिहाद के शिकार हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। सूटकेस में मिल रहे हैं लोग, फ्रिज में मिल रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में। ये कैसे होता है शुरुआत? आपके आराध्य, आपके जो माता रानी जो है जिनको हम बहुत पूजते हैं, 9 दिन का आराधना का पर्व होता है, वहां पर दूसरे धर्म के लोग हाथ में कलावा बांध करके चोरी से या अंदर जाकर के हमारी बहन बेटियों के साथ गरबा खेलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बच्चियां हैं, बहल जाती हैं, उनको फुसला के बहला करके अपने साथ प्रेम जाल में फंसा करके लव जिहाद करते हैं लोग। एक घटना ना हो करके हमारे लोग पंडाल वालों को पहले सूचित किए थे कि आप किसी भी प्रकार से आप दूसरे धर्म के लोगों को बिल्कुल यहाँ नहीं आने देंगे। तो कोई पकड़ा है क्या किसी पंडाल में हमारे बाहर? पास हाँ। शिकायत आया, जी। सेक्टर 7 में एक कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारे पास शिकायत आया कि वहां पर कम से कम दूसरे धर्म के 15-20 लोग अच्छा। जा करके वहां गरबा कर रहे हैं। तुरंत हमारे कार्यकर्ता लोग पूरा नगर भ्रमण के लिए निकले, जी। सैकड़ों की संख्या में तो निकले। पकड़े आप लोग उनको? उसके उसके बाद फिर वहां बहसबाजी हुई, आप वीडियो में देख सकते हैं आप। उसमें कुछ हमारे हिंदू भाई हैं, समिति वाले हैं, उनको भी हम आग्रह करते हैं कि अगली बार इस प्रकार के चीजों से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है उसे हम सबको समझना है। नहीं यार फलाना आदमी बहुत अच्छा है यार, उसका होना चाहिए ना। उनके कार्यक्रमों में क्या होता है उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारे देवी देवता के कार्यक्रम में दूसरे धर्म के लोग एंट्री ना करें, इसकी हिंदू धर्म तो सबका है ना रतन भैया, सभी आ सकते हैं, इसमें क्या है। माता जी का गरबा हो रहा है, आए हैं।
उसी गरबा के आड़ में तो गंदगी हो रहा है। अच्छा, तो इसको कैसे रोकें? ऐसे ही रोकेंगे जैसे भी ठोकेंगे रोक सीधा, रहे हैं। ठोकेंगे। बिल्कुल, अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो वहां पर ठुकाई भी होगी उनकी। एक्चुअली में क्या है भैया, तो लोग ये तो फिर आपको गुंडे कहेंगे। नहीं नहीं, देखिए वो मेरे बहन बेटियों को, मेरे धर्म की रक्षा करना मेरा काम है। कौन मुझे गुंडा समझता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि जिस तरीके से इंदौर है, जबलपुर है, कई जगहों पर पकड़ा रहे हैं लड़के लोग, यहाँ पर भी हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री क्यों। चलो आओ ना, मैं आपको गंगा जल और तो पहचान गौमूत्र पिला करके आपको मैं एंट्री देता हूँ। हम यहाँ पर अपने लोगों को तैनात रखे थे कि तिलक लगा करके गौमूत्र पिला करके उसको एंट्री करो। आप चोरी से आप आएंगे और हमारी बहन बेटियों के साथ गरबा करके फिर उनके साथ आप प्रेम जाल में उनको बहला फुसला करके आप उसको तो सूटकेस में पहचान भर करके फेंक देंगे। पहचान कैसे करें? गरबा स्तरों पे पहचान कैसे करें? आधार कार्ड देखें। बिल्कुल आधार कार्ड, हमने तो कॉमन किया कि आधार कार्ड जांच करके ही जाएगा करके। समिति वालों से हमने कहा था, लेकिन एक समिति ऐसा भी था कि जिसकी शिकायत आ रही थी तो उस पर जाकर के हमारे कार्यकर्ता ने धावा दिया। क्या बोले तभी समिति वाले क्या बोले? नहीं, दोबारा इस टाइप का काम नहीं होगा, आगे से हम ध्यान रखेंगे। और सभी समितियों ने कहा है कि अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति ना पैदा हो। जिसका कार्यक्रम है, जिस धर्म का कार्यक्रम है, उसके लोग रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे धर्म के लोगों के बारे में मैं क्या बताऊं कि जो चीज हमसे, हमारे हिंदू धर्म से जो उल्टा चलने वाले लोग हैं, वो कभी हमारे लिए अच्छा नहीं कर सकते वो लोग। यही हमारा है कि हम इसको सर्चिंग अभियान के तहत हमने 2-3 दिन पूरे अष्टमी तक हम पूरा कार्यकर्ताओं को भ्रमण करवाए हैं। कई जगह पर समझाइश दिया है, कई जगह पर चेतावनी दिया और कई जगह पर थोड़ी सी स्थिति बनी धक्का मुक्की की, लेकिन ठीक है, अब जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। बीते दिनों गंजपारा में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहाँ पे बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक हैं मोहम्मद दानिश, वो आए थे और वीडियो काफी वायरल हुआ। हिंदू संगठन के लोगों ने और काफी लोगों ने ये वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया में कि वो अश्लील गाने गा रहे थे उस कार्यक्रम में, नहीं तो आइटम सॉन्ग गा रहे थे बॉलीवुड के। इसको लेकर क्या कहेंगे समिति के लोगों? काफी पुराना गंज मंडी है और समिति काफी पुराना है और काफी प्रसिद्ध है वो जगह। जैसे आपने कहा तो मुझे तो जानकारी ज नहीं कि कोई दानिश वानिश आ रहा है करके। काफी बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हुए थे पूरे शहर में भैया। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो जानकारी ज नहीं लगा, मेरे को तो पता ही नहीं लगा कि वो आ भी रहा है करके और कोई समिति बुलाया है करके। और आपने कहा कि कोई संगठन वाले भी कुछ चला रहे थे, तो वो संगठन वाले जो चला रहे थे वो जाकर विरोध क्यों नहीं किया वहां पर? आम लोगों ने सोशल मीडिया पे काफी वीडियो ऐसा वायरल हो रहा था कि बॉलीवुड का आइटम सॉन्ग वो गा रहे थे वहां पे, माता जी का कार्यक्रम है। नहीं, अगर ऐसा था तो उस पर बिल्कुल रोक लगाना चाहिए था, 100% रोक लगाना चाहिए। मैं समिति से अपील करता हूँ कि इस प्रकार के लोगों को आप ना लाएं दोबारा। ये बहुत लेट खबर लग रहा है। मैं गंजपारा दुर्गा उत्सव समिति से आग्रह करता हूं कि अगली बार से आप किसी भी प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम में आप ऐसे लोगों को ना बुलाएं जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत हो और किसी को तकलीफ हो। क्योंकि लोगों को आपत्ति भी इस चीज की थी कि एक दिन पहले अनुज शर्मा साहब वो आए थे, उनका कार्यक्रम था और तमाम तरह के बड़े अधिकारी, आला अधिकारी दुर्ग जिले के वहां पहुंचे हुए थे और उसके अगले ही दिन मोहम्मद दानिश आते हैं और आइटम सॉन्ग की प्रस्तुति वो करते हैं। लगातार अश्लील गाने वहां पे, एक नहीं कई गाने वो बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग जो होते हैं वो गाते हैं और लोग भी उसमें काफी नाचते हुए दिख रहे हैं। दुखद है ये, बहुत दुखद है ये कुल मिलाकर के समिति वालों को समझना पड़ेगा। हम शुरुआत अगर करेंगे तभी तो जाकर के हम माहौल को सही कर सकते हैं अपने समाज का। भक्ति को मनोरंजन में तब्दील किया जा रहा है, उसको लेकर क्या? गलत है वो। भक्ति को भक्ति रहने देना चाहिए। 9 दिन माता का जगराता होना चाहिए। आप उसको बिजनेस मत बनाइए, व्यवसाय मत बनाइए उसको। मनोरंजन का साधन पूरा 360 दिन में आपके पास बहुत है, लेकिन ये 9 दिन जो पर्व होता है ना, उसमें सिर्फ माता का जगराता होना चाहिए, माता का भजन होना चाहिए, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गाने आए हैं उनको बजाने चाहिए, लोगों के मन में वो भाव आना चाहिए। आप आइटम सॉन्ग बना रहे हैं, आप ये क्या है? ये अपने ही लोग अपने धर्म का मजाक बनाने में लगे हैं। मैं ऐसे लोगों को आगाह करता हूं इस प्रकार से कार्यक्रम ना करें, अन्यथा अगली बार आपके समिति के पहले ही हम जाकर मुलाकात करेंगे। और इस बार तो आपने कहा तो हम जाकर अगली बार जाकर मुलाकात करके पूछेंगे कि आपके कार्यक्रम क्या क्या है। और कहीं पर ऐसा लगेगा कि कहीं कंट्रोवर्सी वाला कोई आ रहा है, उसको हम मना करवाएंगे।
तो भैया सभी तरह की बात तो हो गई है। जाते जाते आपके जो प्रिय मित्र हैं बजिंदर सिंह, उसको लेकर उनको कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से, तो आप कह सकते हैं। देखो, हमारा मित्र नहीं है वो ईसाइयों का मित्र है, ठीक है। हम तो उसको अपना कट्टर दुश्मन समझते हैं। जो हमारे धर्म के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है वो हमारा तो हो ही नहीं सकता। और बजिंदर जी को मैं यही बोलता हूँ कि यहाँ आना मत, नहीं तो यहाँ तेरे स्वागत के लिए बजरंगी बैठे हैं। तो दुनिया के लिए होगा कुछ भी, लेकिन हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो आडंबर जो फैलाता है अंधविश्वास का, इसको बंद कर दे। अपने पंजाब में तू कर रहा है ना, कर। छत्तीसगढ़ में ये सब नहीं चलेगा ना, ध्यान रखना मेरी बात को बजिंदर, ध्यान रखना। तो ये थे रतन यादव साहब, बजरंग दल के प्रदेश संयोजक हैं। इनका साफ कहना है पहले हम रोकेंगे फिर टोकेंगे, उसके बाद नहीं माने तो ठोकेंगे। काफी विवाद चल रहा था कि बजिंदर सिंह जो आ रहे हैं, प्रोफेट जो हैं पंजाब से, उस पर रोक लगाई जाए। उसको लेकर तमाम तरह की बातचीत हमसे हुई है और काफी खुल के इन्होंने अपनी बात रखी है। देखते हैं 23 और 24 अक्टूबर की जो कार्यक्रम है वो रद्द होता है और या होता है, और अगर होता है तो फिर क्या बवाल होता है। बने रहिएगा, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सादर प्रणाम।